है, मौत मंडरा रही है, इसलिए अपनी भूल को स्वीकार नहीं करना चाहता है। सावधान संसार के लोगों, भूल करो तो भूल को स्वीकार कर लो, और स्वीकार करके फिर ये संकल्प ले लो कि हम भूल को दोहराएंगे नहीं। भगवान तुम्हें क्षमा कर देगा, इतना ही क्षमा करने का बस तरीका है प्रभु का, इतना ही कर लो कि भूल को स्वीकार करके भूल को दोहराना नहीं। भगवान की तरफ से क्षमा, बिल्कुल 101% बोल रहा हूं, सत्य ही क्षमा। लेकिन यही तो तुम नहीं कर पाते हो, तुम भूल करते हो और कोई कहता है भूल मत करो, फिर भी भूल करते हो। फिर लोग कहते हैं यार भूल मत करो, नहीं तो जानते नहीं हो। तो क्या कहता है व्यक्ति, ठीक है अब भूलें तो कर ही चुका हूं और कर ही रहा हूं और करता ही रहूंगा। स्वर्ग नहीं मिलेगा तो नरक तो मिलेगा ही मिलेगा, मिल जाएगा नरक, मिल जाएगा तो मिल जाएगा नरक। यह है रावणीय प्रवृत्ति, समझ गए हो कि नहीं? ये राक्षसी सोच है। लेकिन याद रखना, ये विनाश काल का समय है, विनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। रावण ने स्वीकार नहीं किया, मंदोदरी ने एक दिन पैर पकड़ लिया रावण का। मंदोदरी कहती है स्वामी, मैं अब अंतिम बात कह रही हूं अपनी, इसके बाद मैं बात करना बंद कर दूंगी। अच्छा बताओ मंदोदरी, देखो पत्नी सोचेगी कि नहीं सोचेगी अपने पति के बारे में, क्योंकि उसका सब कुछ पति है। अगर उसे ये पता चल जाए कि मेरी चूड़ियां टूटेंगी, मेरा सिंदूर धुलेगा, तो बोलो बेचैन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो ना जाने कितने देवी देवताओं के आगे माथा पटकेगी और अपने पति को भी समझाएगी। मंदोदरी ने भी यही किया। जब देखा कि किसी की बात मानने को तैयार नहीं है रावण, तो मंदोदरी ने पैर पकड़ लिया, कहा स्वामी मेरी प्रार्थना सुन लो। हाँ सुनाओ, क्या बात है? मैं आपको जीवित देखना चाहती हूं। अरे तो मुझे मार कौन सकता है? पागल हो गई क्या? जो मुझे मारने की सोचेगा वो निश्चित रूप से मौत को निमंत्रण दे रहा है, मुझसे बच सकता है वो। तो तेरा सिंदूर, तेरी चूड़ियां, ये चूड़ियां खनकती रहेंगी, सिंदूर चमकता रहेगा। काल को मैंने पति से मांग रखा है, काल जो है मेरे हाथों में है, मेरे आदेश का पालन करता है काल। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। मंदोदरी कहती सुन तो लो पहले पूरी बात, पूरी बात सुन। हाँ क्या? जिसको तुम शत्रु मानते हो वो लंका में आ गया। अब बोलो शत्रु किसे मानते हो? रावण ने कहा राम को शत्रु मानता हूं। कहा वही तो आ गए हैं लंका में। और कैसे आए हैं लंका में? समुद्र पर पुल बना के आए हैं, पुल का निर्माण किया, स्वयं आए, वानरों को साथ लेकर आए। कितने वर्ष हो गए लंका में रहते रहते? कितने वर्ष आपने राज्य किया है लंका में? आज तक समुद्र पर पुल बना पाए? बना पाए हो तो बताओ। रावण बोला तुम समझती नहीं है, मटेरियल पूरा रखा है, टाइम नहीं मिला अभी। मटेरियल तो पूरा रखा हुआ है, टाइम की कमी रही, टाइम नहीं रहा। अब वो फालतू घूमते फिर रहे इधर उधर, टाइम है उनके पास। फालतू के लोगों के पास तो टाइम वैसे ही रहता है। मेरी बिजी लाइफ है, तुम समझती नहीं है। सारा सिस्टम तैयार है,
लेकिन टाइम का अभाव था, इसलिए कहा कि इसका मतलब यह है कि अब टाइम कम रह गया है। टाइम जो है कम रह गया है, अभी सुधर जाओ, संभल जाओ, परिवर्तन कर लो। मैं एक एक बात सुना रही हूं, सुन लो। अब समय बचा नहीं है, अब केवल इतना ही समय बचा है। यदि समझ लो और सदुपयोग कर लो तो अभी भी उनके पास गुंजाइश है तुम्हारे लिए। देखो कितनी सुंदर बात कह रही है मंदोदरी। क्या कह रही है? स्वामी, समुद्र पर उन्होंने पुल बनाया, लेकिन उनका जो सेवक था वो समुद्र पर पुल नहीं बनाया था, वो समुद्र पर छलांग लगाई उसने और छलांग लगा के आ गया। क्यों भाई? समुद्र को लांग के आया कि नहीं उनका सेवक? आपको मालूम है कौन है वो सेवक जिसने समुद्र को लांगा है? उस समय तो पुल भी नहीं बना था। उनके सेवक की बात मैं कर रही हूं। सिंधु तरो उनको बन रहा, उनके बंदर ने समुद्र को लांघा है और समय नहीं लगा। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही और जलदि लांग गयो अचरज नाही, जलदि लांग गयो अचरज नाही। कोई आश्चर्य करने की जरूरत नहीं, एक छलांग लगाई और समुद्र के उस पार लंका में आ गया। सिंधु तरो उनको बन रहा, उनका सेवक जो वानर देह धारण करके आया था वो सेवक। लेकिन तुम पे धनु रेख गई न तरी, उनके छोटे भाई ने एक छोटी सी रेखा खींची थी धनुष से, लेकिन वो रेखा को तुम पार नहीं कर पाए। बताओ, गए थे? हाँ गए तो थे। रेखा के अंदर से सीता जी को लाए हो कि रेखा के बाहर जब सीता जी आई तब सीता को पा पाए? रावण बोला झूठ तो नहीं बोलूंगा, बात तो सही है, रेखा के अंदर नहीं गया मैं। क्यों नहीं गए? अरे बोले उसमें करंट सिस्टम था। हाँ, करंट सिस्टम था उसमें, मैं तो अंदर जा ही रहा था, लेकिन जैसे ही जाने लगा तो एक अग्नि की दीवार खड़ी हो गई। मंदोदरी, एक बड़ी ऊंची दीवार अग्नि की खड़ी हो गई। अरे मैंने कहा बैक हो जाना चाहिए। तो बैक क्यों हो गए? आपने उस दीवार को चैलेंज क्यों नहीं दिया? क्यों भाई? आप में जब बल है तो आप, दीवार सामने आ गई थी तो आप उस दीवार को हटा देते। मंदोदरी, मैंने इसलिए लड़ना उचित नहीं समझा दीवार से क्योंकि तेरी फोटो याद आ गई मुझे कि अगर कहीं मैं अग्नि से युद्ध करने लगा तो मंदोदरी का क्या होगा। मंदोदरी बोली जब फोटो दिखाई दे गई तब बैक हो गए, और मैं डायरेक्ट सामने समझा रही हूं तब बैक क्यों नहीं हो रहे हो? जब डायरेक्ट सामने ही समझा रही हूं, कह रही हूं, प्रार्थना कर रही हूं, तो बैक क्यों नहीं हो रहे हो? उस समय मेरा फोटो आ गया और दीवार को देखा, अग्नि की दीवार को मेरा फोटो याद आ गया, मेरा फोटो दिखाई दे गया। उस समय चित्र देख करके बैक हो गए हो, और डायरेक्ट में कह रही हूं, प्रार्थना कर रही हूं तो बैक नहीं हो रहे। ये समझा रही है मंदोदरी। माताओं, कथा सुनने का तुम्हारा जो स्वरूप है, स्वभाव है, ये प्रशंसनीय है। ये सूत्र समय पर तुम्हारे काम आएंगे। जब कभी कोई संकट आएगा तो ये कथा के शब्द याद रखना, समझाने के लिए आधार है। माने कोई ना माने ये बात अलग, माने चाहे ना माने, लेकिन तुम्हारे पास आधार है कि नहीं? जिस समय कोई संकट आएगा उस समय कथा याद आ जाएगी, निश्चित रूप से आएगी कथा याद। कथा याद आएगी तो कहने का साहस हो जाएगा,
और कितने शिष्ट शब्दों में समझा रही है। बोलो भाई, कोई अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही है। उदाहरण भी दे रही है, मंदोदरी दे रही है कहीं दे रही है। सिंधु तरो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। और सुनो, श्री राम की बात करो तो उन बारिद बांधत बाट करी, उन बारिधि तुम बारिधि बांधत सो न बंधो, तुम बारिधि बांधत सो न बंधो, उन बारिधि बांध के बाट करी। तुमने प्रयास तो किया था समुद्र पर पुल बनाने का, लेकिन बना नहीं पाए। उन्होंने पुल का निर्माण किया, सेना को लेकर आ गए, और के बाद भी अंगद को भेजा समझौता के लिए। भेजा कि नहीं भेजा अंगद? लेकिन तुम किसी की सुने कहां, मानते ही नहीं हो। तुम बारिधि बांधत सो न बंधो, उन बारिधि बांध के बाट करी। और सुनो, तुम्हें अभी तक पता ही नहीं चल पाया, समझ ही नहीं पाए, लंका किसने जलाई ये बताओ। बोले वो बंदर आया था, उसी ने लंका को जला दिया। अरे बंदर आया था, लंका को जला दिया, लेकिन बंदर जलाने का इंतजाम लेके आया था अपने साथ। क्या इंतजाम तुमने किया? तेल तुमने दिया, घी तुमने दिया, कपड़ा तुमने दिया, दिया सलाई मात सब तुमने ही तो दिया है। वो कुछ लेके ही नहीं आया था अपने साथ। तो बहुत अच्छा काम किया, ये बुद्धिमत्ता का काम। क्यों भाई? और मंदोदरी बोली, और सुन लो, तुम्हारा ही घी, तुम्हारा ही तेल, तुम्हारा ही माचिस और तुम्हारा ही लेबर चार्ज, तुम्हारी राक्षस लगे रहे इंतजाम करने। तुम्ही ने राक्षसों से कहा कि घी लगाओ, तेल लगाओ, कपड़ा लगाओ, ये करो, माचिस, दिया, आग लगा दो। सारा इंतजाम तुमने किया, लेकिन पूरी लंका जल गई, उस बानर की पूंछ का रोम नहीं जला। बोलो, रोम तक नहीं जला। मैं सही कह रही हूं कि नहीं? तेलन तूलन पूछ जरी, नजरी सवलंक जराए जरी। श्री रघुवीर प्रताप की महिमा, तो मैं 10 कंठ न जान परी। रघुनाथ जी की महिमा को अभी तक नहीं जान पाए, धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को। अंतिम बार समझा रही हूं, मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो मरना कन्फर्म है। राम है सौंपिए जानकी, नाय कमल पद्माथ। सुत कहूराज समर्प बन, जाहे भजो रघुनाथ। अब मेरी प्रार्थना है कि सीता जी को सम्मान पूर्वक हम और आप दोनों ले चलें और प्रभु के हाथों में सौंप दें। और मृग तृष्णा को छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सिंहासन पर बैठने की जरूरत नहीं है। सुत कहूराज समर्प बन, जाहि भजो रघुनाथ। ईमानदारी से बताओ, जो मृग तृष्णा में फंसे वे सब मरे, मंदोदरी बची कि नहीं बची? बोलो, बची मंदोदरी? रहा न कुकुल रोवन हारा, लेकिन मंदोदरी बची कि नहीं बची? बची मंदोदरी। क्यों? मंदोदरी को ज्ञान हो गया था। क्या हो गया था? ज्ञान हो गया था। और ज्ञान कौन सा ज्ञान? ये जो आप सुन रहे हैं ना सब, यही तो आध्यात्मिक ज्ञान। बोलो, कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। सत्य क्या है? बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये आध्यात्मिक ज्ञान है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है,
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है। ये ज्ञान किसे हुआ? अपने को ज्ञानी मानता था रावण, वेदों पर भाष्य करता था रावण, वो अज्ञानी निकल गया। लेकिन मंदोदरी, उसकी पत्नी मंदोदरी ने सत्य को समझ लिया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। इसलिए उसने कहा राम है सौंपिए जानकी, नाय कमल पद माथ, सुत कहु राज समर्प बन जाए भजो रघुनाथ। हम तुम दोनों बस भजन करें, इसी में सार है। अगर बचना है तो भजन करना है, और नहीं तो बिना भजन के बचने वाले नहीं हो, मरोगे मरोगे हैं। अरे मरना तो ठीक है, भजन करने वाले भी मरते हैं, लेकिन कन्फर्म है कि भजन करने वाले मरते तो हैं लेकिन तरते हैं प्यारे, अवश्य ही तरते हैं। जो भजन को करते हैं वो अवश्य ही तरते हैं। इसलिए भजन हमें भी करना है, भजन आपको भी करना है। और सत्ता से मोह छोड़ो, छोड़ो। पुत्र को दे दो, पुत्र चलाएगा, लेकिन आपको सिंहासन पर नहीं बैठना है, सिंहासन का त्याग करना है। बस मेरी ये प्रार्थना है। रावण कहता है चुप, फालतू की बात मत किया कर, आज के बाद इस प्रकार की बातें मुझसे मत करना। मंदोदरी बोली अब करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो करूंगी क्या? मौका ही नहीं मिलेगा, अब तो इन बातों को करने का समय तो आ गया है, अब क्या बातें करूंगी, अब कोई मौका वौका नहीं मिल रहा है। और सत्य है, इसके बाद ही युद्ध प्रारंभ हुआ है, युद्ध प्रारंभ हुआ है प्यारे। वैसे 87 दिन का प्रमाण मिलता है युद्ध का, लेकिन 31 दिन तक भगवान ने रावण से युद्ध किया है, अकेले रावण से। पूरा युद्ध तो लंका का 87 दिन का था, लेकिन रावण से युद्ध हुआ है लगभग 1 महीने। समझ गए हो? अब आप कहोगे स्वामी जी रावण के पास शक्तियां तो थी, तभी तो इतने दिन तक वो राम से लड़ता रहा, राम को चैलेंज देता रहा। मैं एक बात कहता हूं, रावण ने तप से शक्तियों को अर्जित किया था, लेकिन रावण ने उन शक्तियों का दुरुपयोग किया। बोलो किया दुरुपयोग कि नहीं? और जब दुरुपयोग किया तो उन शक्तियों ने रावण को जवाब दे दिया कि अब तुम मेरा दुरुपयोग कर रहे हो, निश्चित रूप से मेरा अस्तित्व समाप्त, तुम्हारा भी अस्तित्व समाप्त। बस इतना ही अंतर है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। क्या है? देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो समय अब आने वाला है। ठीक 31वें दिन रावण का वध हो गया। रावण पड़ा हुआ है लंका के सम्रांगण में। दुर्दशा क्या हो रही है? मंदोदरी यही देख रही है। क्या देख रही है मंदोदरी? काक कंकल भुजा उड़ाही, ओए कते कछीन लेखाही। एक कौआ आता है, रावण की भुजा को ले जाता है, दूसरा कौआ छीनता है उससे। समझ गए हो कि नहीं? याद रखना, ये दशा रावण के शरीर की है। बोलो जो भुजाएं कहती थी निज भुजबल में बैर बढ़ावा, दई हो उतर जो रिपु चढ़ी आवा, वो भुजाएं कौए ले जा रहे हैं। बोलो ले जा रहे हैं। सियार रावण की खोपड़ी ले गया, कौआ भुजा ले गया। मंदोदरी देख रही है, देख रही है मंदोदरी। अंत में मंदोदरी ने अपना माथा पटक दिया और मंदोदरी कहती क्या है? एक दिन मैंने देखा था
कि चलते थे आप तो पृथ्वी कांपती थी। एक समय वो भी मैंने देखा कि पवन का वेग रुक जाता था, वरुण हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे, नवग्रह प्रार्थना करते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, आंखों से देखा है कि प्रार्थना करते थे, कानों से सुना है, स्तुति गान होता था आपका। लेकिन आज जिस मुख से आदेश देते थे, उस मुख को एक श्यार ने ग्रास बना लिया है। किसने ग्रास बनाया है? एक श्यार ने ग्रास बना लिया है उसी मुख को, जिस मुख से आदेश देते थे वही श्यार का ग्रास बन गया है। मैंने समझाया था, मैंने प्रार्थना भी की थी, लेकिन नहीं माने। परिणाम सामने आ गया, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनी हारा, रहा न को कुल रोवनी हारा। अविचल है जो धर्म पर होती उसकी जीत, अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। याद रखना, अन्यायियों की यही दुर्दशा होती है। आज रहा न कोकुल रोवन हारा। मंदोदरी को भगवान ने समझाया। जब बाली मरा था तो तारा को भी समझाया था, रावण मरा, मंदोदरी को भी समझाया भगवान ने। सावधान, असत्य पराजित हो गया। 30 दिन तक सत्य परेशान रहा। 30 दिन तक सत्य क्या रहा? परेशान, लेकिन पराजित नहीं हुआ। सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। अंत में पराजित असत्य को ही होना पड़ेगा। 30 दिन तक तो सत्य, सत्यम परम धीमहि, स्वयं परमात्मा राम परेशान रहे। रावण मर ही नहीं रहा था, लेकिन प्यारे सत्य परेशान रहा, लेकिन पराजित नहीं हुआ। पराजित किसे होना पड़ा? असत्य को होना पड़ा। आज सत्य की जीत हो गई। किसकी जीत हो गई है? आज सत्य की जीत हो गई है। आज धर्म की जीत हो गई है प्यारे। इसलिए जीत जब भी होगी तब संसार में सत्य की होगी। जीत जब भी होगी तब संसार में धर्म की होगी। इसलिए सत्य और धर्म परेशान भले ही हो जाए, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। इस कथा का ये संदेश है। अब आगे सुनिए। बहुत लंबी वार्ताएं हैं, लेकिन विभीषण को भगवान ने आदेश दिया कि आप सिंहासनासीन